है कहाँ, जो डॉक्टर गले में डालते हैं ना। कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं कि उसको आप एक ही एक्सपेरिमेंट से समझा सकते हैं, उसको आप डिफरेंट तरीके से भी समझा सकते हैं। तो मेरा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो एयर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाने के लिए है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए एक ग्लास का, मतलब एक कांच का ग्लास चाहिए, एक मैच स्टिक चाहिए और वी वांट अ बलून, वी नीड अ बलून फॉर दिस। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैं इस ग्लास में, मैंने ग्लास इससे लिया है कांच का ताकि इजीली विजिबल हो। जनरली हम लोग केमिस्ट्री लैब या साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ग्लास में करते हैं ताकि वो इजीली विजिबल हो। प्लस जो अभी तो है ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है तो इसके अंदर रिएक्शन का कोई चांस नहीं है। अदरवाइज अगर हम कोई केमिकल को किसी स्टील के अंदर या किसी और मेटल में करेंगे तो रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे मैंने ये ग्लास में दो मैच स्टिक को जला के इसमें डाल दिया, बुझ गई आराम से। थोड़ा इसको जेंटली डालना है ताकि वो फ्लेम जो है उसका उसके अंदर रहे। उसकी फ्लेम भी चाहिए मुझे फ्लेम चाहिए उसका। जैसे ये मैच स्टिक तो जल रहा है, इसका धुआं क्रिएट हो रहा है, जैसे ये धुआं कम होने लगेगा हम बलून इस पे लगा देंगे। आई होप कि एक्सपेरिमेंट अभी हो जाए बिकॉज इसमें फ्लेम का जो है वो इम्पोर्टेंस है। हाँ, इट इज डन, आई बिलीव कि हो गया है। ये देखिए विजिबल होगा। इसमें हुआ क्या है कि जो हम लोगों ने इस ग्लास में मैच स्टिक जैसे ही डाला, डालने के बाद वो फ्लेम निकली, फ्लेम निकलने के बाद जैसे वो बुझ गया मैंने इसके अंदर अपना बलून लगा दिया। तो बलून जैसे रखा तो अभी क्या है, कांटेक्ट जो जितनी भी ऑक्सीजन थी इस ग्लास के अंदर वो उस फ्लेम ने यूटिलाइज कर ली। जैसे ही उसने वो यूटिलाइज कर ली तो क्या हुआ, जो अंदर की जो हवा है इसकी वो थोड़ी सी हॉट है, दैट एयर इज हॉटर। तो इनिशियली क्या होगा, अभी इस ग्लास में जो हॉट एयर है वो ट्राई करेगी कि वो कूल हो। जब वो कूल होगी, जब वो हॉट है एयर, उस टाइम पे प्रेशर जो है अंदर का वो ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो जो गर्म हवा है वो कूल होने लगेगी तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एयर प्रेशर है यहाँ का वो डिक्रीज हो जाएगा। वो जब कूल होने लगेगी तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो ऊपर मैंने बलून लगा दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, खिंचाव हो रहा है। जैसे वो खींचने लगेगा तो एक सक्शन क्रिएट कर देगा जो बलून है, क्योंकि वो ब्लॉकेज कर रहा है एटमॉस्फेयर और ग्लास के अंदर का। तो जैसे ही वो सक्शन क्रिएट करेगा तो वो जो बलून है मेरा वो अंदर की तरफ खींचने लगेगा, वो उसको पुल करेगी। और जैसे ही वो पुल करेगी और इस टाइम पे जो मेरी गर्म हवा है वो ठंडी हो चुकी है, अब जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बाहर का जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अंदर, और अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से ये जो ग्लास है वो इसमें स्टिक है। जैसे ही मैं इस जो अभी जो कंडीशन जो यहाँ पर सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इसको डिस्टर्ब कर देती हूँ, अगर मैं साइड से यहाँ से इसको निकाल दूँ तो इजीली निकल जाएगा, बिकॉज मैंने जो वैक्यूम है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो दिस वाज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हमारा एयर प्रेशर होता है उसका बेसिस पे। इसके और भी एक्सपेरिमेंट्स है, ये सबसे इजीएस्ट था बिकॉज बलून हर किसी के घर में मिल जाता है, बच्चे होते हैं, ग्लास ही मिलता है और मैच स्टिक भी, हमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है सरफेस टेंशन का। जो हमारा पानी होता है वो हमेशा आपने देखा होगा, अगर मैं इस पानी को इस टेबल पे डालूं या किसी भी सरफेस पे अगर हम रखते हैं स्मूथ सरफेस पे तो वो फैलता नहीं है, वो ट्राई करता है कि एक स्फीयर टाइप, एक डोम टाइप बना के रखे इंस्टेड ऑफ। हाँ, अगर ज्यादा अमाउंट होगा, आप बोलोगे कि मैं हम लोग पानी डाल देते हैं तो वो बिखर जाता है, क्योंकि और भी फैक्टर्स है, ग्रेविटी भी है हमारी। लेकिन अगर मैं एक ड्रॉप को इस टेबल पे डाल रही हूँ और मैं से ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो इसका आउटर जो अपर सरफेस है, इट क्रिएट्स अ डोम, एक छोटा सा
गोला सा आकार में बनाने का वो ट्राई करता है। इसी के ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट है कि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस में, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं कि दूसरे को पुल करते हैं। पुल करेंगे और आपस में खिंचाव, पुल करेंगे मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो ऊपर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जब खींचेंगे तो वो खिंचाव की वजह से जो सरफेस है उसका वो एक स्फेयर की तरह हमें दिखने लगता है। अगर मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्राई करता है कि वो स्फेयर बनाए, बट ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि नीचे से ग्रेविटी भी तो लग रही है। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मुझे एक कोई भी एक प्लेट में भी हो सकता है ये, तो हम लोगों को एक कंटेनर लेना है, एक प्लेट लेना है और उसको पानी से भर देना है। अब इसके अंदर जैसे हम लोग पेपर बोट बनाते थे, ऐसे ही बहुत छोटा सा, मैंने इसको बोट कह लीजिए या फिश कह लीजिए, व्हाटएवर इट इज, इसको मैं क्या करूंगी, पानी के ऊपर रख दूंगी। अभी ये फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है ये अभी यहाँ पर? क्योंकि अभी ये इसके अंदर डूबा नहीं है। जो ऊपर का जो सरफेस है, यही रीजन होता है कि जो हमारी फ्लाई होती है या फिर जो मच्छर होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो इस तरह से मतलब वो लोग जमा के रखते हैं कि जो पानी है सरफेस टेंशन को बिगाड़ते नहीं है। जैसे कि सरफेस टेंशन ऊपर के लेवल की बिगड़ जाएगी, इट विल सिंक, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो अभी ये फ्लोट कर रहा है। अगर मैं इसमें डिटर्जेंट सोप अगर अपना है इसके पीछे की तरफ लगाऊं, आप देखोगे शायद विजिबल ना हो, ये आगे की तरफ भाग रहा है। मैं दोबारा एक बार लगा के दिखाती हूँ। अगर मैं इसको इस बोट के पीछे की साइड अगर लगाती हूँ तो ये आगे की तरफ भाग रहा है। इसका रीजन ये है, सरफेस टेंशन पूरे वाटर में है, बट जो मैंने ये सोप लिया है, ये डिटर्जेंट लिया है, जैसे ही इसको मैं इसके पीछे के हिस्से में लगाती हूँ तो वो उस एरिया की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, डिस्ट्रॉय मतलब हटा देता है, राइट। और हमको ऐसा लगता है कि ये सोप की वजह से भाग रहा है, मैंने सोप लगाया। नो, द रीजन इज नॉट कि सोप की वजह से नहीं भाग रहा। सोप तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन जो इसका आगे का जो पार्ट है, आगे का जो हिस्सा है इस बोट का, वहां की जो सरफेस टेंशन है वो डिस्टर्ब नहीं है। सरफेस टेंशन में वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या करती है कि वो पानी को पुल कर रही है, खींच के रख रही है। तो क्योंकि जो आगे का हिस्सा है वहां की सरफेस टेंशन डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो वो वाले वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, ना कि ये सोप। सोप का काम यहाँ पे ये है कि सरफेस टेंशन को वो वहां पे हटा रहा है। अगर मैं सोप नहीं लगाऊंगी तो इट विल फ्लोट। मैंने सोप को इसमें लगा दिया तो ये आगे की तरफ भाग रहा है। इसको हम लोग जैसे मानवी ने इससे पहले एक्सपेरिमेंट जो बताया था, कॉन्सेप्ट उसका सेम है। हम एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वी कैन बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है। अब अगर मैं इसको लगातार, मान लीजिए मैंने इसमें पूरे में मिला दिया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सरफेस टेंशन जो आगे वाला जो पार्ट है वहां की भी डिस्टर्ब हो जाएगी। उस केस में जो मेरी जो ये बोट बनी है ये मूव नहीं करेगी। तो कॉन्सेप्ट इज सरफेस टेंशन। हमें लग रहा है कि सोप डालने से आगे भाग रहा है, इसका रीजन है सरफेस टेंशन, बिकॉज जो आगे का पार्ट है वहां की सरफेस टेंशन डिस्टर्ब नहीं है, पीछे की डिस्टर्ब हो गई है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है सरफेस टेंशन में? पुल करता है, आपस में जुड़ने के लिए ट्राई कर रहा है ताकि वो एक स्फीयर बना के रखे। तो दिस वाज अबाउट द सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट। थर्ड जो है बहुत सिंपल है। सर ने हमें ये बताया है कि हमको अगर एक मैनुअल एक टेलीफोन अगर बनाना हो तो वी नीड, सबने बचपन में किया है, मैंने अपनी मम्मी को करके दिखाया, कहती ये तो मेरी नानी के टाइम से है, इसमें क्या नहीं है। बात बिल्कुल सही है। इसको हमको बनाना बहुत ईजी है। 2 ग्लास चाहिए, एक थ्रेड चाहिए और हमें इसको इस तरह से लगाना है। और जब हम सुनेंगे तो इट हैज टू बी स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा, ब्रेकेज होगा तो आवाज नहीं आएगी। ये एक्सपेरिमेंट मेरा इसके रिगार्डिंग नहीं है। मैंने सेम चीज बनाई और बीच में गांठें लगा दी। वो तो मुझे पता है कि अगर स्ट्रेट होगा हमको आवाज, अगर मैं इसमें गांठ लगा दूंगी या फिर जैसे मैं जब कल बना रही थी तो धागा लंबा नहीं हो रहा था, तो माय मदर सेड कि अरे गांठ लगा लो, इतना धागा मेरा वेस्ट कर रही है, क्यों गांठ लगा लो। तो मैंने बोला दिस इज द एक्सपेरिमेंट कि अगर हम इसके बीच में गांठ लगा देंगे या फिर जो एक, क्योंकि जो ये हमारा स्ट्रिंग है
इट एक्ट्स लाइक अ मीडियम। जो मेरा साउंड वेव है वाइब्रेशन के थ्रू इससे वो ट्रैवल कर रही है, इट हैज टू बी स्ट्रेट। अगर इसके बीच में मैं ब्रेकेज कर दूंगी, किसी तरीके से गांठ लगा दी, कोई रबड़ बांध दिया या हाथ से मैंने कर लिया, तो उस केस में जो वो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमको आवाज जो है वहां से सुनाई नहीं देगी। तो दिस वाज अबाउट दिस साउंड, जो वाइब्रेशंस हमारी होती है। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स मेरे थे। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। मैंने भी ट्राई किया। अच्छा मैं इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।